हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एकेडमी। होप सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक नए मेथड से, एक नए तरीके से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ बेसिस है, क्या कुछ दिया होगा, किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है, क्या कुछ हम ये हम लोगों का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मैं क्या चीज़ें सोचूंगा, क्या कुछ अप्रोच होगा, देन बताते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देन आप लोग भी कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। here -8 is given plus 11 is given, here we can write -4 plus m -4 minus m, this imply 16 minus m square is equal to -11. This imply m square is equal to √5. This imply m is equal to plus minus √5. So this one get -4 minus √5 and this one get -4 plus √5. So our factor is x plus -4 plus √5 and x plus minus इक्वल टू 0। ये हम लोगों का फैक्टर हो गया। आप लोग देखें कितना इजीली हो गया और आसानी से हो गया। खैर आप लोगों को चीज़ें समझ में तो आई नहीं होंगी कि ये हो क्या रहे हैं। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लोग जानते हैं कि इसको इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्लस है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस एक ये हो जाएगा, देन दूसरा होगा माइनस। ये हम लोगों का दो वैल्यू हो जाएंगी x के लिए। आप लोग चाहें तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x ये साइन मल्टीप्लाई होके और चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होंगी। ये हम लोगों का एक जो मेथड है, ये न्यू मेथड है। ये इस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ें इजीली हो जा रही हैं। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कुछ इसके पीछे का बेसिस है, देन आप लोग भी इसको इजीली कर लेंगे। अगर किसी टाइप का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। स्टार्ट करने से पहले बेसिक सी जो बातें हैं उसके आप लोग जान लें, जिससे चीज़ें आप लोगों को समझने में और इजी हो जाएगी। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उसके बारे में जान लें। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है अगर a 0 हो गया तो इसमें ये पूरी वैल्यू ax² 0 हो जाएगी, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, देन ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ें और देख सकते हैं कि अगर मुझे x² कोफिशिएंट को 1 बनाना हो तो मुझे इस वैल्यू को a से डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें तो जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ भी ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उस केस में आप लोग देखेंगे कि ये दो जनरल फॉर्म हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। होप सो कि पता होगी, ये बेसिक सी बातें। चलिए क्या कुछ हम लोगों का मेथड है उसके जानने से पहले जो हम लोग पीछे की चीज़ें जानते हैं उसी के हेल्प से हम लोग इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास एक
ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने की बहुत सारे तरीके जानते हैं, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, बहुत सारे तरीके जानते होंगे। लेकिन इस मेथड से जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है इजीली और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारी क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी पीछे देखे ही हैं कितना इजीली सॉल्व हो गया। सो चलिए बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसकी कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है तो हम लोग क्या अगर इसको हम लोग फैक्टर करें तो क्या देखते हैं कि वो एक मिलेगा x - 5 एंड देन मिलेगा x + 6 = 0। में भी अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो जो उसका फैक्टर होता है वो क्या होता है, x माइनस जो उसका रूट है अल्फ़ा, देन x माइनस जो उसका दूसरा रूट है बीटा, इस फॉर्म में होता है। जो इस तरह से दिख रहा है चीज़ें, इसी तरह से यहाँ से हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, बस वही हम लोगों का सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, और यही इस कॉन्सेप्ट की जो पिलर है, जो हम लोग न्यू मेथड कह रहे हैं, वही इस कॉन्सेप्ट का पिलर है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आप लोग देखेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है, जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, वो जो ये वैल्यू है -5 और जो ये वैल्यू है, इन दोनों का सम है, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन जो भी हमको मिल रहा है इस फॉर्म में जो भी हमको कोऑर्डिनेट, वेट अ मिनट, पेन चेंज करके समझाते हैं हम लोगों को। इस फॉर्म में जो भी हम लोगों के पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, उसका जो x जो है, उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो, एंड जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो क्या, नथिंग बट ये अल्फ़ा जो हम लोगों का रूट बन रहा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के सम से बन रहा है, और जो ये वैल्यू बन रही है ये इसके प्रोडक्ट से बन रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन में हम क्या कर लें, ये पता कर लें जो x² का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसका जो कोफिशिएंट है ये किन दो वैल्यू से ऐड होके बना है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। इस तरह से फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस मेथड में जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर x², अगर यहाँ से x का कोफिशिएंट पता करें तो वो क्या होगा, +5 और 6 ये वैल्यू, एंड देन इन वैल्यू का सम है, एंड अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें तो ये इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, और ये क्या है, -30। अगर हमको किसी भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को अगर हमको फैक्टर करना है, अगर ये वैल्यू हम लोग किसी तरह निकाल लेते हैं, ये वैल्यू, तो हम बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ये x के बाद की जो चीज़ें हैं वो ये, और ये x के बाद की जो चीज़ें हैं वो अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो इजीली किसी भी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों के पास एक तरीका ये है कि हम लोगों के पास इनका प्रोडक्ट पता है ये, और इनका जो प्रोडक्ट पता है 30, इसको हम लोग फैक्टर करके इससे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लें कि इसका जो
प्लस आ रहा है, ये जो साइन आ रहा है, कोफिशिएंट 1 आ रहा है, वो हो जा रहा है कि नहीं, देन उसके लिए बहुत सारा लेंदी प्रोसेस है। अगर 30 को प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो ये 1 × 30 बनेगा, 30 × 1 बनेगा, 2 × 15 बनेगा, लेंदी प्रोसेस है जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो हम लोग इस मेथड में एक नई चीज़ ये देखेंगे, लेट से अगर ये वैल्यू हम लोग को ना दी हो, हमारे पास यही सिर्फ चीज़ें दी रहती हैं, x² + x + 30, और देन हमको इस चीज़ को करना रहता। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट जो +1 आ रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये +1 जो आ रहा है, बस यही पता कर लें कि ये किन दो नंबरों के सम से बना है। अगर ये चीज़ें हम लोग पता कर पा रहे हैं, देन हम लोग पूरा क्वेश्चन, पूरा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देन अगर लाइक हम लोग इस तरह से लिख दें, कोई और इक्वेशन लिख दें, लेट से x² + 5x + 6 = 0 लिख दें, इस तरह से कोई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन लिख दें। देन हम लोग क्या देखेंगे, यार ये क्या हो रहा है, देन हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो है +5, इस वैल्यू को हम ये पता कर लें कि ये किन दोनों के सम से बना है, जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वो चीज़ें हम लोग के लिए ईजिली हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम लोग पता करने में सक्षम हो जाते हैं, अगर ये चीज़ें हम लोग पता कर लेते हैं, तो हम लोग इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ईजिली इस चीज़ों को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो लेट से अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल्स है, लेट से, सो यहाँ देखेंगे कि ये वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म दिया है वो 5 है, और जो ये x² का कोफिशिएंट दिया है ये 8 है। अब यहाँ से क्या देखेंगे चीज़ें, हमको जो चाहिए, इसका जो फैक्टर होगा ये x माइनस x देन समथिंग होगा इनटू x, ये देन समथिंग होगा। यहाँ चीज़ें कुछ आएंगी, वही चीज़ें हमको ढूंढनी है, यही चीज़ें आएंगी, और वो चीज़ें क्या होंगी, वो ऐसे नंबर होंगे जिनका सम क्या होगा, 8 होगा, जिनका सम क्या होगा, +8 होगा। मतलब यहाँ जो नंबर आएगी, यहाँ जो नंबर आएगा, उनका सम जो होगा वो 8 होगा, और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 5 होगा। बस यही चीज़ें हमको सोचनी है, और पूरे क्वेश्चन में हमको यही चीज़ें करनी है। अब यहाँ देखेंगे कि 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, इसका एक ही प्राइम फैक्टर ही हो पाएगा, 1 × 5, 5 × 1। तो ये ढूंढना हम लोगों के लिए मुश्किल है। आल्दो हम लोग जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उन चीज़ों में तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 5 है, इसका फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे दो नंबर को ऐड किया जाए जिसको 8 आ जाए, उनका फैक्टर क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट है 8, ये दो नंबरों के सम से बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एक चीज हम लोग यहां से देखेंगे, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढना चाहते हैं जिनका सम क्या है, सम क्या आ जाए, +8 आ जाए, एंड प्रोडक्ट क्या आ जाए, +5 आ जाए। बस हमको यही चीज़ें ढूंढनी है। अगर हम लोग ये चीज़ें ढूंढ लेते हैं, देन हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो इस मेथड का की पॉइंट है, बस एक ही चीज़ जाननी है। आप लोग आल्दो अगर जानते हैं कि अगर ये अगर ये नंबर इजीली फैक्टर हो जाता तो हम लोग चीज़ों को ईजिली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो खुद में प्राइम है, ये तो ईजिली फैक्टर ही नहीं होगा। देन वही चीज़ें हम लोगों को ढूंढनी है। तो ये चीज़ें समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट देखें। लेट से अगर हम कहते हैं कि 12 है, और 12 को ऐसे दो नंबर में बांटते हैं
कि इनका सम 12 हो जाए, यानी 12 को 2 भागों में बांटना है। तो लेट से इस तरह से हम कितने सारे नंबर बना सकते हैं। लेट से हम क्या कर सकते हैं, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, देन 6 को इक्वल हो जाएगा, लेट्स 6 ही ले लें, 6 हो जाए, 2 10 हो जाए। इस तरह से नंबर होते जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। इसी तरह हमको 8 को फैक्टर करना है, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप एक चीज़ देखें, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी ये नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 भागों में, उन सबों में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ कॉमन क्या है, आप देखेंगे कि जितने भी नंबर हैं वो क्या है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट में, उनका जो हाफ है, उसका जो हाफ है उससे उतना ही जाते हैं जितना कि कम है। लेट से अगर हम 12 की बात करें तो 12 का हाफ क्या होगा, 6 होगा। 12 का हाफ क्या होगा, 6 होगा। मे बी हम क्वेश्चन समझाने में, आपको कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा वो हो रहा होगा, आप लोगों को चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, लेकिन अभी 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ईजिली हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझने में जो समय लग रहा है वही लग रहा है। सो आप देखेंगे कि ये इसका जो हाफ होगा वो 6 होगा। अब सारे चीज़ों में एक पैटर्न पता करें, आप लोग देखें कि ये 4 जो है 6 - 2 है, और 8 जो है ये 6 + 2 है। मीन्स ये हम इसको इस तरह से कर रहे हैं कि जो इसका हाफ है, 12 का हाफ है, उससे उतना ही ज़्यादा है जितना कि कम है। लेट से 2 कम है 6 से, तो ये 8 क्या है, 6 से उतना ही ज़्यादा है। आप सारे नंबर में देखें, यहाँ 6 से एक -1 कम है, तो ये 6 से 1 ज़्यादा है। ये देखें 6 में +0 है, तो यहाँ क्या है, 6 में -0 है। यहाँ आप देखें ये 6 में -4 है, तो ये 6 में क्या है, +4 है। बताएं ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, ये आप पैटर्न पता कर पा रहे हैं कि नहीं। होप सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। देन हम यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई हमको नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, तो हम लेट से हम क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, और कुछ वैल्यू, जो वैल्यू ऐड करेंगे वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट से अगर हमको 12 को ही डिवाइड करना है तो हम किस तरह लिख देंगे, 12 को क्या लिख सकते थे, 6 प्लस, लेट से एक हम वेरिएबल मान लेंगे m, एक 6 + m और एक 6 - m, तो दूसरा क्या होगा, 6 + m। इन 2 वैल्यू में हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग कोई सा भी नंबर लेके देख लें। लेट हम यहाँ लेट से 8 लेते हैं, तो 8 के लिए कितनी वैल्यू बनेंगी, बहुत सारी वैल्यू बनेंगी। 1 7 बनेगी, 2 6 बनेगा, 3 5 बनेगा। लेकिन इन सबों में पैटर्न देखिए कि जो इसका हाफ है, हाफ इसका क्या है, 8 का 4, तो ये 4 - 3 है, तो ये 4 + 3 है। ये 4 - 2 है, तो ये क्या है, 4 + 2 है। ये 4 - 1 है, तो ये क्या है, 4 + 1 है। तो चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो उसकी एवरेज, जो इसकी मीड वैल्यू होती है, जो इसका हाफ होता है, उससे उतना ही ज़्यादा है कि जितना कम है। सो इन्हीं कॉन्सेप्टों का हम यूज करेंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज करके हम क्वेश्चन को ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पेन हम चेंज करते हैं कल, देन आप लोगों को समझाते हैं। देखें, अब 8 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेट से मान लेंगे कि 8 क्या होगा, 8 का हाफ जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब 4 से चीज़ें उतना ही ज़्यादा होंगी। लेट से यम कम है चीज़ें या ज़्यादा हैं, यम प्लस है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 4 - m होगा। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आप लोग बताएं।
देन अब हम लोग जानते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमको क्या लेना है, 5 लेना है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस m एंड 4 माइनस m, 4 प्लस m एंड 4 माइनस m। हम उन दोनों नंबरों को जिनका सम हमको 8 लाना है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। दिस मीन्स हमको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लेट से अगर हम m पता कर लेते हैं किसी तरह तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें इसमें रख देंगे, डायरेक्टली वैल्यू निकल आएंगी। सो हमको ये m ही पता करना है। सो अब हम देखते हैं कि इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या आएगा, 5 आएगा। सो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहां से चीजें क्या आएंगे, 16 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाई ये 16 हो गया, ये 5 इधर आएगा तो माइनस 5, ये m स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर। दिस इम्प्लाई ये क्या हो गया, 11 हो गया इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर जब रहता है ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझने कंफ्यूज ना हो। अगर लिखा है m इज इक्वल टू √16, दिस मीन्स इसकी वैल्यू 4 आने वाली है। लेकिन अगर m स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 16 है और हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, देन इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी कोऑर्डिनेटिक, ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, किसी भी वेरिएबल का जितने पावर होते हैं उतने उसके रूट होंगे। तो यहाँ m के 1 पावर है, m का कितना पावर है, 1 पावर है। देन दिस मीन्स यहाँ 1 की एक रूट पॉसिबल होगी, लेकिन यहाँ m का 2 पावर है। दिस मीन्स m की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 2 रूट पॉसिबल होंगी। अब देखें, एक -4 करेंगे तब भी 16 आ सकता है, और +4 करेंगे तब भी 16 आ सकता है। तो इस चीज़ों से आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √11। अब हमारे पास m की 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास m की कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास m की 2 वैल्यू आ गई। अच्छा, दोनों वैल्यू पर अगर आप चीज़ें रखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, देन आप लोगों को समझाते हैं इन चीज़ों को। ओके, अब देखें, अगर यहाँ से m की, पेन चेंज करके बताते हैं। देखें, लेट से अगर m की वैल्यू हम +√11 कंसीडर करते हैं, सो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, m प्लस √11 मिलेगी। और देन ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4 माइनस √11 मिलेगी। ये तब था जब हमारे पास क्या थी, m की वैल्यू +11 थी। अगर हम m की वैल्यू -11 रखें, ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। m की वैल्यू -11 रखें तो हमारे पास क्या होगा, दिस इम्प्लाई हमारे पास ये जो वैल्यू होगी, फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा वो 4 माइनस और प्लस देन माइनस √11, ये हो क्या रहा है, √11, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस √11। एक वैल्यू ये मिलेगी, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू इसमें रखते हैं तो 4 माइनस और ये माइनस √11, तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस √11। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, या तो m की वैल्यू प्लस रखें या तो m की वैल्यू माइनस रखें, जो हमारे पास नंबर मिलने वाले हैं दोनों, वो दोनों सेम होंगे। देखें, 4 प्लस
रूट 11, 4 माइनस रूट 11, 4 प्लस रूट 11, 4 माइनस रूट 11। मीन्स ये जो दो वैल्यू मिल रहे हैं इसमें से जो आपकी मर्जी करे वो m की वैल्यू एक उठा के रख दीजिए यहाँ, वही हमारी क्या होगी, दो वैल्यू जो दो नंबर तैयार होंगे वही हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे। सो अब हम देख रहे हैं m की वैल्यू मिल गई और यही तो हमारा वो दोनों नंबर था जिसका सम हमको क्या मिला है, 8 मिला है, और जिसका प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, 5 मिला है। ये वैल्यू हमको मिल गई, ये दो वैल्यू। देन अब यही वैल्यू तो इसमें रखनी है, जो हमारी ये वैल्यू थी दोनों, ये वैल्यू इसमें रखनी थी, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग देखें। सो ये हो जाएगा यक्स माइनस कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू पहले रखते हैं, कोई सा पहले रख लें, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो ये प्लस 11 हो गया, एक हमारा ये हो गया इंटू, और एक क्या होगा, यक्स प्लस 4 माइनस रूट 11। होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आए होंगी। इज इक्वल टू ये 0 होगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, या सिंपली ये कह दें कि यही जो हम लोगों का ये जो रूट मिल रहा है, ये जो वैल्यू मिल रहे हैं, इन्हीं का साइन हम क्या कर दें, चेंज कर दें। साइन चेंज करने का मतलब प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो अगर ये क्या है, प्लस है, तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 11 माइनस में, और ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 4 माइनस रूट 11। ये एक्स की हमारी दो वैल्यू हो जाएंगे। बताएं इतनी सी बातें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। ये उसके बीच पीछे का कॉन्सेप्ट था। सो अगर इस क्वेश्चन को, चलिए एक क्वेश्चन और आगे करते हैं, उसमें चीज़ें हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे जिससे चीज़ें आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएं। अब चीज़ें हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट में लिखेंगे और कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे। सो यहाँ -4 है, तो हमको किस तरह से ये x माइनस समथिंग यहाँ कुछ आएगा, इस तरह से लिख देते हैं, और यहाँ x माइनस समथिंग कुछ ये x के साथ इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ देखते हैं हमको क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, 4 चाहिए, सम क्या चाहिए, 4 चाहिए, -4 चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमको चाहिए +1 चाहिए। सो तो सम अगर -4 चाहिए तो हमको क्या, इसका हाफ प्लस माइनस हाफ क्या हो जाएगा, -2, और एक वेरिएबल होगा, एक ये नंबर होगा m, और ये क्या होगा, इसी से उतना ही कम होगा -m, ये दो वैल्यू होंगी। देन अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये -2 प्लस m एंड -2 माइनस m इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई m स्क्वायर। अच्छा, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, दिस इम्प्लाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। m की वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, तो हम कहें इसके लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे, या माइनस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। प्लस यूज करेंगे, +3 यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 प्लस √3। एक वैल्यू, एक नंबर निकल गया, और दूसरा नंबर क्या होगा, -2 और -√3। एक्चुअली ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही बनेगा। तो हमारे पास ये नंबर क्या आ गए, आल दो अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस √3 एक वैल्यू, और ये क्या हो गया, 2 माइनस √3।
एक वैल्यू। देखें ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, यही हम लोगों का फैक्टर हो गया। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं यक्स, यहाँ से चीज़ें अब देखें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ चीज़ें क्या बच जाएंगी 2 माइनस √3 इस तरह से। और यहाँ से देखें ये यक्स, यहाँ से चीज़ें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ चीज़ें क्या बच जाएंगी 2 प्लस √3। इस तरह से भी लोग कर सकते हैं। बताएं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। देन चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोग देखे होंगे कि यहाँ जो भी क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। कोफिशिएंट क्या था? 1 था। लेट से अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना रहे या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 ना रहे, यहाँ अगर कोई साइन माइनस आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? लेट से अगर यहाँ कोई साइन माइनस आ जाता है, इस तरह से आ जाता है -x² -4x +1 = 0, देन पहले हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि इंश्योर करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा +4x और ये -1 = 0। देन हम लोग इस पे प्रोसेस अपना अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं आगे इस सब चीज़ों के बारे में, देखते हैं आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है, दिस मीन्स इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो किसी पार्टिकुलर टर्म में तो डिवाइड नहीं कर सकते, होप सो आप लोग ये बातें जानते होंगे। तो सारे टर्म में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड, अगर 2 से हम पूरा इक्वेशन डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x बच जाएगा। देन यहाँ क्या बचेगा +3/2 और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारे पास ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ये इंश्योर करेंगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है ax + bx + c = 0, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, उसके सिवा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो +1 बनाने के लिए इसका जो कोफिशिएंट होता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये x² + b/ax + c = 0 इस फॉर्म में बन जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो इन चीज़ों हम लोग जो फैक्टर निकाल रहे हैं वो x के बाद समथिंग इंटू x के बाद समथिंग चीज़ों पर निकाल रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग इस तरह करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2x + 3 2x - 3 इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे तो हम जो ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं उस केस में हो नहीं पाएगा। आल्दो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर इसको हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में पूरे से 2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन में भी पूरे से 2 से, मतलब दोनों में हम लोग क्या कर लिए, पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या कर दें 1/4 से डिवाइड कर दें, तो 1/4 से इधर भी डिवाइड करेंगे। तो हम ये चीज़ें टर्म चेंज हो क्या हो जाएगी, x + 3/2 में चेंज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी x - 3/2 में, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो आल्दो ये चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना रहें कि इस टर्म में आएगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। होप सो आप लोग इतनी बातें समझे होंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ें हैं।
तो हम लोग इस चीज़ में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, देन हम इस पे प्रोसेस अपना करेंगे। हमको क्या चाहिए, सम -3 और प्रोडक्ट क्या चाहिए -2। तो हम चीज़ें डायरेक्ट इस तरह से कंसीडर करेंगे। सम -3 चाहिए तो हमको कौन सा नंबर चाहिए, इसका हाफ चाहिए। हाँ, इसका हाफ का चाहिए, मीन्स -3/2 चाहिए। उसमें क्या, एक नंबर m ऐड करेंगे, ये हमारा पहला नंबर हो जाएगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, और एक क्या हो जाएगा 3/2 चाहिए, और उसमें माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या चाहिए, अभी आप देखेंगे इनका सम करेंगे तो वो -3 ही आएगा, और इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एंड -3/2 प्लस m इंटू -3/2 माइनस m इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3। अब इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए। देन अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 9/4 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। इसको इधर सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाई 9/4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 9 2 जा 18, एक ही लेते हैं, -12/8 इज इक्वल टू m स्क्वायर। हम चीज़ें आप लोगों को समझा के लिख रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, अगर आप लोग मन में करेंगे तो बहुत सारी इंटरमीडिएट टर्म लिखना ही नहीं पड़ेगा। सो ये क्या आएगी, 6/8 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या आएगा, 3/4। दिस इम्प्लाई m की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। देन यहाँ से देखेंगे कि ये प्लस माइनस 3 तो नहीं रूट से फ्री हो पाएगा, लेकिन 4 हो जाएगा तो ये 2 आ गया। अब यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल गई। देन हम लोगों का जो इक्वेशन होगा, हम लोगों का जो वो 2 नंबर होगा, ये वाला नंबर, ये क्या हो जाएगा, -3/2। हम कहें प्लस माइनस कुछ भी कंसीडर करें, इसमें से एक वैल्यू, कोई तो वैल्यू चेंज ही है, वो सेम ही आएगी। अभी करके भी पीछे देखें तो हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, तो यहाँ माइनस था और प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, √3/2। और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस √3/2। ये हमारा पास एक वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दूसरा नंबर क्या आएगा, वो क्या आएगा, -3/2। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, -3/2। और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 - 3/2। ये हमारे पास एक नंबर हो गया। सो सिंपली हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा, जो फैक्टर होगा, वो क्या होगा, x माइनस पहला नंबर क्या है, 3 प्लस √3/2, ये फैक्टर हो गया। एंड सेकेंड वन क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का फैक्टर हो गया। होप सो इतनी सी बातें, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बताएं समझ में आई कि नहीं चीज़ें। सो एक क्वेश्चन और है, करके देख लेते हैं, जल्दी करते हैं इसको। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ 3 है, x स्क्वायर का 1 बनाना है, 3 से डिवाइड करेंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 7/3 x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। हमको इसका हाफ का चाहिए, क्या प्रोडक्ट क्या ना, सम कितना आना चाहिए, सम इसका आना चाहिए प्लस 7/3 आना चाहिए। तो 7/3 का हाफ लेंगे तो 7/6 प्लस m होगा, और चीज़ें 7/6 माइनस m होगी। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 7/6
वेट अ मिनट पेन, 7/6 का होल स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, -2/3 आना चाहिए, साइन ध्यान देंगे, -2/3 आना चाहिए। दिस इम्प्लाई ये क्या होगा 49/36 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 49/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे लाइक वाइज फ्रैक्शन वाइज बन जाइए 49/36 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 24/36 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अच्छा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 373/36 इज इक्वल टू m स्क्वायर। सो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √33/36 ये होल अंडर रूट होगा। सो यहाँ प्लस माइनस 36 तो फ्री हो जाएगा रूट से 6 से, ये 73 एक प्राइम नंबर है, ऐसे ही रह जाएगा। सो m की वैल्यू मिल गई, तो ये चीज़, सो ये नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 7/6 माइनस, हम लोग प्लस को कंसीडर करेंगे, कोई एक नंबर प्लस 73 है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 73/6। दिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा 7, यहाँ लिखते हैं 7 माइनस √73/6, एक पहला नंबर बन गया। अच्छा, दूसरा नंबर हम लोगों का क्या बनेगा 7 + 6 और यही चीज़ 73/6 और ये क्या हो जाएगा 7 + 73/6, ये हम लोगों का दूसरा नंबर बन गया। तो हम लोगों का फैक्टर क्या होगा x + 7 + 73/6, एक ये पहला हम लोगों का फैक्टर बन गया और दूसरा क्या बन गया x + 7 माइनस 73/, ये दूसरा हम लोगों का फैक्टर बन गया इक्वल टू ये 0 आएगा। बताएं ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अच्छा, ये इस चीज़ों से आप लोग कंफ्यूज ना हो कि x के बाद ये साइन क्या है, जो भी इसका साइन आ रहा है यहाँ वो साइन लिखिए। अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लस साइन कंसीडर करके चलें, x प्लस समथिंग आएगा। इस चीज़ों से आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखें इसके सामने प्लस है तो प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसके सामने भी प्लस है तो प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो उससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। होप सो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। सो एक क्वेश्चन और है, आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मूव कर दें। आप लोग का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या कुछ कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का, क्या कुछ मेथड्स थी। आप लोग एक जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखेंगे, जब दिमाग में करेंगे चीज़ें, माइंड में करेंगे तो बहुत सारे इंटरमीडिएट टर्म लिखना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। होप सो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होप सो आपको ये जो नई मेथड के बारे में नई मेथड जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपको पसंद आया होगा। ये चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से और भी वीडियो आएँ और किसी टॉपिक पर आएँ तो आप लोग टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।